हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसा कुछ 9th क्लास का है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया तो क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो मतलब जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मोशन से रिलेटेड, तो हम इसको भी मोशन से रिलेटेड करेंगे। मान लो मैं कह दूं कि कोई एक चिड़िया है, वो ये कह रही है कि मैं बैठी हूं तो मेरे को बैठे रहने दो, अगर मैं उड़ रही हूं तो मेरे को उड़ता रहने दो, छेड़ो मत मुझे कोई। ठीक है, मैं जैसी हूं ठीक हूं। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा साइंस की टर्म्स में लेके आते हैं, फिर देखते हैं। इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो ये कहता है कि इफ ए बॉडी इज इन एनी स्टेट, रेस्ट में हो सकता है, इमोशन में हो सकता है, तो वो जिस भी स्टेट में है वो उसी में रहना चाहेगी। इट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, चलिए मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द change in state of the body। ओके, मतलब अपोज द चेंज इन स्टेट, मतलब कुछ किसी भी स्टेट में चेंज होने के लिए उसको अपोज कर रही है। अपोज मतलब उसको मना कर रही है कि भाई आप जो कुछ मुझे चेंज करना चाह रहे हो ऐसा नहीं, मैं जैसी हूं ठीक हूं। ओके, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब हम क्या कैसे सकते हैं इनर्शिया जैसे, तो मैं कहूंगा कि इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि भाई मैं कह दूं कि मान लो कोई चीज रुकी हुई है तो उसको रुके रहने देते हैं, चल रही है तो चला रहने देते हैं। या थर्ड हम एक और अगर इसमें हम इन्वॉल्व करें, दैट इज डायरेक्शन, कि मैं कह दूं कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है और हम एकदम से उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसमें कैसे क्या कुछ इनर्शिया होगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो पहला आता है, फर्स्ट वन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? जैसे कि मैंने बताया इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब वो किस पे रहना चाहेगा? रेस्ट पे। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट। ओके, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। अगर आप इसके हम एग्जांपल देखते हैं तो मैं कह दूं कि भाई एग्जाम्पल जैसे, हाँ देखिए, सपोज दैट आप किसी बस में ट्रेवल करने जा रहे हैं और बस खड़ी हुई है स्टैंड पे। ओके, बस स्टैंड पे खड़ी, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आप बस में ट्रेवल करने जा रहे हैं, बस स्टैंड पर खड़ी हुई है, अभी चली नहीं है और आप उसमें सवार हो गए हैं। ओके, तो अभी बस और आप दोनों रेस्ट पर हैं, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया दोनों रेस्ट पे रहना चाहेंगे। अब कुछ एक्सटर्नल फोर्स द्वारा बस मूव करेगी आगे की तरफ, बट आप रेस्ट पर रहना चाहेंगे। तो इस केस में आप जब रेस्ट पर रहना चाहेंगे लेकिन बस में आप बैठे तो ऑब्वियसली आप मूव करेंगे। तो इस केस में आप देखेंगे कि जैसे ही बस मूव करेगी तो आप हल्का सा पीछे की तरफ पुश होंगे, हल्का सा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया ने आपको वहां पे रोका हुआ था, इनर्शिया कह रहा था कि भाई मुझे नहीं हिलना है, बट जो फोर्स लग रहा है जिस बस में आप बैठे हैं वो आपको आगे की तरफ धकेल रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ, तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया। ओके, तो ये सब हम बोल सकते हैं कि अ बस एट रेस्ट एंड मूव suddenly, the passengers pushed
बैकवर्ड अ लिटिल। ओके, कि भाई जो पैसेंजर्स होते हैं वो हल्का सा पीछे की तरफ झुक जाते हैं या हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, ऐसा कुछ। तो ये था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप कोई बस है, दोनों रुकी हुई हैं, बस भी है रुकी हुई है और आप भी उसमें चढ़े हैं, बट आप भी रेस्ट पे, अभी बस चल नहीं रही है। जैसे ही बस चलेगी तो आप देखेंगे कि आप उसमें एकदम से पीछे की तरफ गिरने को हुए हैं। तो वो क्या मतलब है कि आपको फिर मोशन में होना है, आपको फिर बस के साथ साथ मोशन में होना है। मोशन, बस का तो स्टेट चेंज हो गया है, बस मोशन में हो गई है, तो आपको भी ऐसे ही मोशन में होना है। लेकिन जो आपको चीज रोक रही है उसी जगह पे रहने के लिए, उसी स्टेट पे रहने के लिए, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम। इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, चलिए इसकी अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो ऐसा कुछ, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन मोशन। ओके, चलिए इसका भी देख लेते हैं कि कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ये तो कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं मूव ही करता रहूंगा। हालांकि वो कुछ एक्सटर्नल फोर्स द्वारा रोक लिया जाता है, रुक जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे, इससे हट के थोड़ा टॉपिक, कि आप कहोगे कि भाई सर कोई चीज चलती है तो वो चलती कैसे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कार है, अगर हम कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं और सडनली हम कार को एक्सेलरेट को छोड़ देते हैं, बट फिर भी वो कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगी। ऐसा किस लिए होता है? इसमें देखो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। जैसे कि मैं न्यूटन्स लॉ के बारे में बताऊं कि भाई न्यूटन्स लॉ पहला ये कहता है कि जब तक हम किसी चीज पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उस पे, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे। बट यहां पर आप देखोगे सॉरी, यहां पर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे शायद फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कार के टायर्स के बीच और रोड के बीच, जो कि उसको थोड़ी स्पीड कम कर रहा है उसकी। ओके, तो धीरे धीरे जाते हम देखते हैं वो रेस्ट पे आ जाती है। चलिए अब हम ये देखते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई चीज मूव कर रही है, मोशन में है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि वो मूव ही करती रहनी चाहिए। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं ये कहता हूं कि इफ अ बस इज मूविंग, if a bus is moving and suddenly brakes are applied, suddenly brakes are applied, तो जो ब्रेक्स अप्लाइड हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि पहले बस मूव कर रही थी, ठीक है, फिर एक भाई उसका स्टेट क्या हुआ, मोशन। हम भी उसमें थे तो ऑब्वियसली हम भी मोशन में हुए, बट बस ने एकदम से ब्रेक अप्लाई किए तो बस कौन से स्टेट पे आई है, रेस्ट पे। अब बस रेस्ट पे आई है तो ऑब्वियसली हम जब बस में सवार है तो हमें भी रेस्ट पे आना पड़ेगा। बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हम किस में रहना चाहेंगे, मोशन में। लेकिन जैसा कि हम बस से कनेक्टेड है तो हम भी रेस्ट पर आते हैं, और जैसे ही हम एकदम से रेस्ट पे आएंगे तो हम हल्का सा आगे की तरफ झुक जाते हैं। ओके, एंड ये सब होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। होप सो आपको ये समझ आया हो। जो लास्ट है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसकी अगर मैं लिखूं तो ये ऐसा कुछ होगा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। चलिए अब अगला हम देखते हैं द इनर्शिया ऑफ, अब अगला हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये कहता है द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन सेम डायरेक्शन, टू रिमेन इन सेम डायरेक्शन। चलिए इसका अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं, पहले मैं इसको समझा देता हूं कि
हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि हमें उसी ही डायरेक्शन में मूव करते रहना है। अब अगर हम इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एक सर्कुलर रोड है और उस रोड पे कार ट्रेवल कर रही है सर्कुलर फॉर्म में, तो आप देखेंगे जिस तरफ कार डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ठीक अपोजिट साइड हम झुक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि कार को तो जैसे कार का तो डायरेक्शन मुड़ गया, वो मशीन है मुड़ गया, बट हम उसी डायरेक्शन में रहना चाहेंगे जिस डायरेक्शन में थे, तो कार का डायरेक्शन मुड़ गया है और हमारा डायरेक्शन वही है, इसलिए हमें ये लगता है कि हम झुके हुए, हालांकि हम थोड़ा झुक भी जाते हैं, ठीक है, वो अलग उसमें फैक्टर काम कर रहे हैं, बट हम उसी जगह पे रहना चाहते हैं, हम उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, बट कार मूव कर रहे तो हमें ऐसा लगता है कि हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ पैसेंजर्स in a bus moving on a circular road is in the opposite direction। कि भाई वो जो पैसेंजर्स की जो डायरेक्शन होगी, मतलब जिस तरफ वो मूव करेंगे, जैसे बस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो जो पैसेंजर्स की मूव रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी। ओके, तो ये थे कुछ इनर्शिया के जो टाइप्स थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आप देख सकते हैं, आप इनकी जो नोट्स है वो भी बना सकते हैं ऐसे। तो और जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताई जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। सो होप सो ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।